आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विवेकानंद मौर्य, स्टडी इंग्लिश 2.5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, दिस इज 13th वीडियो लेक्चर ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं। आप देख पा रहे हैं यह इसका पहचान गिवन है। पहचान दिया है कि ऐसे हिंदी वाक्य जिनके क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ साथ यदि समय दिया हो, टाइम भी दिया हो, तो ऐसे वाक्य का ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत किया जाता है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे वो सुबह से टहल रहा है। अब देख पा रहे हैं इसके अंत में रहा है दिख रहा है। शायद ये कंफ्यूज कर रहा होगा क्योंकि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी ये पढ़ा था कि ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आते हैं, तो वैसे ट्रांसलेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस होते हैं। लेकिन इसमें भी आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। आप देख पा रहे हैं यहाँ टाइम मैंसनड है, सुबह से। यानी वो जो वर्क कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है, वो एक फिक्स टाइम से कर रहा है या उसको करते हुए कुछ देर हो गए। तो जिसमें टाइम के साथ रहा, रही, रहे, आए, वैसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, अमित 2 घंटों से किताब पढ़ रहा है। यहाँ जो सब्जेक्ट है अमित, वो कोई वर्क कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है और उसको करते हुए कितने 2 घंटे एक टाइम हो गए। तो जहाँ टाइम के साथ रहा, रही, रहे, आए, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। आगे डिस्कस करते हैं। अब देख पा रहे हैं इसका हेल्पिंग वर्ब दिया है, हैज बीन और हैव बीन। जितने सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उन सभी के साथ हैज बीन का यूज करेंगे, जबकि जितने प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उन सब के साथ हैव बीन का यूज करेंगे। आप देख पा रहे हैं हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस किया है कि ही, सी, इट, या सिंगुलर सब्जेक्ट राम हो या कोई फीमेल सीता हो, तो ये सभी सिंगुलर होते हैं। जबकि यू, दे, आई, या किसी दो पर्सन का नाम राम एंड मोहन एट्सेट्रा, ये सभी प्लूरल होते हैं। तो प्लूरल के साथ हैव बीन, जबकि सिंगुलर के साथ हैज बीन का यूज किया जाएगा। एक नोट देख पा रहे हैं आप, यह दिया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में निश्चित समय के लिए सिंस, जबकि अनिश्चित समय के लिए यहाँ फॉर का यूज करते हैं। आप देख पा रहे हैं ये क्या होते हैं, निश्चित या अनिश्चित समय। यानी वैसे समय जिसको सुनने के बाद कुछ आइडिया लग पाए कि हाँ ये निश्चित है, ये इसके विषय में कुछ आइडिया लग पाए। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल खुद से अगर पुट करें तो मैं बोलूँ कि मैं सुबह से कोई कार्य कर रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर एक फिक्स आइडिया लग पा रहा है कि मैं जो वर्क कर रहा हूँ वो सुबह से कर रहा हूँ। लेकिन मैं दूसरा सेंटेंस लूँ कि मैं कई घंटों से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर विशेष कुछ आइडिया नहीं है कि मैं कब से पढ़ा रहा हूँ। कई घंटे तो बहुत सारे होते हैं, दिन में बहुत सारे घंटे होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस के साथ फॉर का यूज करेंगे। यानी जहाँ टाइम अनिश्चित हो वहाँ फॉर का यूज करेंगे, जहाँ टाइम निश्चित हो वहाँ सिंस का। अब आगे देखते हैं कि निश्चित और अनिश्चित समय होते क्या है। यहाँ एक चार्ट गिवन है, आप देख पा रहे हैं। यदि आए सुबह से, शाम से, या फिर कोई भी टाइम मेंशनड हो, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे, 5 बजे, ऐसे, तो ये सुबह, ये सिंस का यूज करते हैं। ये फिक्स टाइम होते हैं। ऐसे कोई सन दे दे, सन जिसको ईयर्स कह सकते हैं आप, 2004 से, 1947 से, 2000 से, ऐसे कोई डेटा है तो वो भी निश्चित समय होता है। कोई दिन आ जाए, सप्ताह का कोई भी दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये भी निश्चित समय होते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। यदि कोई महीना आ जाए, मंथ, 12 महीने में से कोई भी, 1 जनवरी, 2 मार्च, 3 अप्रैल, ऐसे कोई भी डेट, तो ये भी निश्चित समय होते हैं। इन सभी के साथ सिंस का यूज किया जाएगा। कुछ और भी डाटा है, जैसे सिंस यस्टरडे, सिंस टुमारो, सिंस टुडे, या फिर सिंस बाय बर्थ यानी जन्म से, सिंस दैट डे उस दिन से। तो ये सब जितने वर्ड्स हैं इनके साथ सिंस का यूज किया जाएगा। अब देखते हैं फॉर का यूज किन के साथ किया जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं 2 घंटों से, अगर ऐसे आए 2 घंटों से, या फिर 4 घंटों से, या फिर 10 घंटों से, ऐसे सेंटेंसेस में फॉर का यूज करेंगे। 2 सप्ताहों से, कई दिनों से, कई वर्षों से, कुछ महीनों से, कुछ सालों से, ऐसे सेंटेंसेस के साथ जो अनिश्चित होते हैं फॉर का यूज किया जाता है। अब आइए डिस्कस करते हैं इनके सेंटेंस फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स को। अब देख पा रहे हैं पहला सेंटेंस अफर्मेटिव का दिया है, यानी ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्नवाचक शब्द या फिर नहीं नहीं आते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को अफर्मेटिव कहते हैं। आप देख पा रहे हैं पहले दिया है सब्जेक्ट, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे हैज़ बीन या फिर हैव बीन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें यूज करेंगे आईएनजी, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर,
और उसके बाद उसका जो टाइम मेंशन होता है उसको नोट करते हैं। ट्रांसलेशन है इसका एक सेंटेंस का, जैसे मैं 2 घंटों से किताब पढ़ रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं अंत में रहा हूँ आया है और टाइम दिया है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। ट्रांसलेशन होगा, सब्जेक्ट है आई, सब्जेक्ट होता है तो हैव बीन, पढ़ना को अंग्रेजी में रीड कहते हैं, आईएनजी जुड़ा है तो रीडिंग, ऑब्जेक्ट है बुक, और कब से पढ़ रहा हूँ 2 घंटों से, एक अनिश्चित समय है इसीलिए यूज हुआ है फॉर 2 आवर्स, यानी आई हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस। अब देख पा रहे हैं पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज़ या हैव, फिर नॉट, फिर बीन, और एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए यहाँ पर वर्ब मिसिंग हो गई है, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी होगा और फिर उसका ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। आप प्लीज़ इसको करेक्ट कर ले, यहाँ बीन के जस्ट बगल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। मैं पीडीएफ में इसको करेक्ट करके डाल दूंगा, लेकिन अभी स्लाइड में आ गया है तो हम यही देख लेते हैं। मैं पीडीएफ में इसको करेक्ट कर दूंगा। तो यानी पहले सब्जेक्ट, मैं एक बार और रिपीट कर दूँ, सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बीन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ करेक्ट इट। उसके बाद उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, फिर उसका ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, उसके बाद उसका टाइम। एग्जाम्पल से देखते हैं, वो सुबह से खाना नहीं पका रही है। कोई सब्जेक्ट है वो, यानी कोई लड़की है तो यूज हुआ है सी, सिंगुलर है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब आया है हैज, फिर नॉट, नॉट क्यों, क्योंकि नहीं दिया है यानी नेगेटिव सेंटेंस है, तो सी हैज नॉट बीन। पकाना को अंग्रेजी में कुक कहते हैं, आईएनजी जुड़ा है कुकिंग, फूड, और कब से, सुबह से, निश्चित समय है तो सिंस मॉर्निंग। आप स्ट्रक्चर से मैच करें इसको, सब्जेक्ट हैज या हैव में से तो हैज यूज हुआ है, फिर नॉट, फिर बीन, आप देख पा रहे हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी पुट हुआ है तो कुकिंग, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। सी हैज़ नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एस्नोटाइप, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसके प्रारंभ में क्या आते हैं उन्हें एस्नोटाइप कहते हैं। स्ट्रक्चर्स है इसका, पहले हैज या हैव यूज करेंगे क्या की जगह पर, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर बीन लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। अगर बाय द वे किसी भी सेंटेंस में नहीं आ जाता है तो आप आई सजेस्ट कि अगर वो एस्नोटाइप है और उसमें नहीं आता है, जैसे क्या वह सुबह से नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा सेंटेंस, तो आप सब्जेक्ट के जस्ट बगल में नॉट का यूज करें। हमने स्ट्रक्चर्स में देखा था जब हम डिस्कस किए थे कि हाउ टू फॉर्म एनी ट्रांसलेशन स्ट्रक्चर ऑफ एनी सेंटेंसेस, ये वीडियो लेक्चर पड़ा हुआ है, मे बी सेकेंड वीडियो लेक्चर है ये। तो अगर आप उसको नहीं देखें तो मैं बता दूं कि जितने भी इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, यानी जिनमें प्रश्नवाचक और नहीं दोनों आते हैं, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज कर दिया जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं, क्या आप 5 सालों से पढ़ा रहे हो। आप देख पा रहे हैं स्टार्टिंग में क्या है, यानी एस्नोटाइप इंटेरोगेटिव है। ट्रांसलेशन होगा हैज या हैव, तो यहाँ यूज हुआ हैव क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट है यू, एक प्लूरल सब्जेक्ट है इसीलिए आया हैव, फिर सब्जेक्ट यू, फिर बीन, हैव यू बीन, और फिर पढ़ाना को अंग्रेजी में टीच कहते हैं, आईएनजी पुट हुआ है तो टीचिंग। और कितने सालों से पढ़ा रहे हो, 5 सालों से, यानी फिक्स समय नहीं है तो 5 years, फॉर 5 years, तो हैव यू बीन टीचिंग फॉर 5 years। नेक्स्ट है डब्ल्यू एस टाइप इंटेरोगेटिव। हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस किया है कि इसमें ज़्यादा का डिफरेंस होता नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा वर्ड आई डब्ल्यू आ जाता है, यानी इंटेरोगेटिव वर्ड एक्स्ट्रा आ जाते हैं इसमें, बाकी सब स्ट्रक्चर आपका वही एस्नोटाइप वाला ही होता है। तो एग्जाम्पल से देखते हैं, आप सुबह से क्या कर रहे हो। आप देख पा रहे हैं सेंटेंस के बीच में आया है क्या, कोई प्रश्नवाचक शब्द, तो इसकी अंग्रेजी लिखा है पहले ही व्हाट, फिर हैज या हैव में से हैव का यूज हुआ है क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट है यू, तो हैव सब्जेक्ट हो गया, तो व्हाट हैव यू, फिर बीन, तो आप देख पा रहे हैं बीन है यहाँ पर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करना को अंग्रेजी में डू कहते हैं, आईएनजी पुट हुआ है तो डूइंग हो गया, और आप देख पा रहे हैं सिंस या फॉर में से सिंस का यूज हुआ है क्यों, क्योंकि सुबह से, एक निश्चित समय, तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पास्ट टेंस क्या होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज के लिए इतना ही, आप इस पर प्रैक्टिस करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ।